15 अगस्त का ऐतिहासिक महत्व। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन भारत ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी प्राप्त की थी। इस दिन को हर भारतीय गर्व और खुशी के साथ मनाता है, क्योंकि यह उस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए किया था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत। भारत पर अंग्रेजों का शासन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का प्रभाव और भी बढ़ गया और वे धीरे धीरे पूरे भारत पर हावी हो गए। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास था, लेकिन यह असफल रहा और इसके बाद भारत पर ब्रिटिश शासन और भी सख्त हो गया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर आंदोलन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं हुई, जिन्होंने आजादी की राह को मजबूत किया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और उन्होंने महसूस किया कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना उसकी अनुमति के युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे भारतीय जनता में भारी असंतोष फैल गया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन इतना प्रचंड था कि ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। अंततः आजादी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को आजाद कर देगी, लेकिन देश में बढ़ते हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजित कर दो नए देशों भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्रता दे दी गई। विभाजन और उसके परिणाम। स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ, जिसने देश को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित कर दिया। विभाजन के बाद हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। इस विभाजन का दर्द आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस किया जाता है। स्वतंत्र भारत का गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और अपना संविधान लागू किया। स्वतंत्रता के बाद देश ने प्रगति की राह पकड़ी और आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। 15 अगस्त का दिन केवल आजादी का दिन नहीं है, बल्कि यह उन बलिदानों और संघर्षों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। इस दिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण और तिरंगे का फहराया जाना इस दिन की प्रमुख घटनाओं में से एक है। निष्कर्ष। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास का एक अहम पृष्ठ है। इस दिन ने हमें न सिर्फ आजादी दिलाई, बल्कि हमारे देश के नागरिकों में एकता, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की भावना को भी मजबूत किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए।